प्रकार से ये पत्थर चट का प्लांट होता है। खाली नहीं बैठना आपने, ये गमले में भी लग जाता है, घर में भी लगा लेते हैं। तो आप इसको सेवन कर सकते हैं। इसको सेवन करने की विधि और भी आसान है। इसका पत्ता तोड़ा आपने, थोड़ा क्रश किया और चबा के इसको चबा कर इसका सेवन कर सकते हैं। तो सुबह शाम 3-4 पत्ते अगर लेते हैं तो आपको पथरी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्या होता है कि स्टोन का कई बार आप ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, लेकिन क्या होता है फिर से पथरी हो जाती है। तो पत्थर चट के पत्ते के सेवन से आपको पथरी नहीं होगी। ऐसे होम्योपैथी में भी एक मेडिसिन लगाई है, बर्बेरिस के नाम से आती है। तो बर्बेरिस जो मेडिसिन है वो इसी पत्थर चट में से ही बनाई गई है, इसी में से रूपांतरित की गई है। तो जो इसको पत्थर चट नहीं अवेलेबल है वो बर्बेरिस का सेवन भी कर सकते हैं। उसके 10-12 बूंदे जैसे पानी में मिक्स करके लेते हैं तो पथरी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। और एक और साथ में अपने प्राणायाम जरूर करना है। जो भी आप आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं तो साथ में अगर आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं जो आप कर रहे हैं इस समय, तो इससे जो पथरी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है अंदर। दोबारा से जो बॉडी में जो फालतू का कैल्शियम है, मान लो जिनको पथरी पहले हो चुकी है तो उनको बेनिफिट ये मिलता है कि जो फालतू का कैल्शियम है वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, पेशाब के रास्ते निकल जाता है, तो उनको दोबारा पथरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो प्राणायाम भी करना है आपने और साथ में आयुर्वेदिक औषधियों का उपचार भी साथ में है। एक और आपको औषधीय गुणों से भरपूर ये शतावर के बारे में बताना चाहूँगा। शतावर है, ये हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे इसकी जड़ का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ये इसकी जड़ भी मिल जाती है आपको। जैसे अगर आप इसको खोदेंगे तो नीचे से इस प्रकार से ये जड़ निकलेगी है वाइट कलर की। तो इसको आप अच्छी तरह क्लीन कर लें, पानी से वॉश कर लें और इसको क्या करते हैं हमने धूप में सुखा देना है। इसको सुखा के फिर इसका पाउडर कर लेते हैं, फिर इसका सेवन कर सकते हैं 1 चम्मच सुबह शाम। जो लोग थोड़ा वीकनेस फील करते हैं, जिनका लो बीपी रहता है, तो वो इसका सेवन कर सकते हैं। और साथ में अश्वगंधा चूर्ण, जैसे स्वामी जी का आश्रम का बना हुआ अश्वगंधा चूर्ण है, इसके साथ आप अश्वगंधा चूर्ण भी ले सकते हैं। 1 चम्मच आपने शतावर चूर्ण लेना है इसका बनाकर, और अश्वगंधा का चूर्ण। इससे आपको बॉडी, आप जैसे मसल्स कई दुबले पतले होते हैं, बहुत अंडरवेट होते हैं, तो उनको जैसे वेट गेन करने में बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप जिम पर जाते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी बॉडी नहीं बनती, तो आप जिम पर भी जाएं, प्राणायाम भी करें, व्यायाम भी करें, साथ में शतावर का प्रयोग करें। एक और इससे बेनिफिट होता है, जैसे लेडीज हैं जो प्रसूता स्त्री है, जिनको जैसे गर्भिणी स्त्री है जो बच्चों को जैसे दूध पिलाती है, फीडिंग मदर्स हैं, तो उनको ये बेनिफिट मिलता है कि जैसे उनमें दूध कई बार कम होता है, तो इसको शतावर के चूर्ण के सेवन से उनके अंदर दूध की मात्रा बॉडी में नॉर्मल हो जाएगी और बच्चे को भी अच्छा पोषण मिलेगा। तो ये था कुछ शतावर के बारे में, तो इसका भी सेवन करें। और एक और, जैसे आजकल डेंगू का काफ़ी प्रकोप है, तो डेंगू का आपको सरल उपाय बताना चाहूँगा। आप क्या करें, गिलोय का जूस ले लें 3-4 चम्मच, सुबह शाम लेना है। और एक कीवी का फल आता है, कीवी के फल का सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे व्हीट ग्रास आता है, आप गेहूं के ज्वारे का रस, आप गेहूं को उगा लें, जब वो छोटे छोटे इतने हो जाए आधे फुट तक, तो थोड़े थोड़े हो जाए, तो उसका आप जूस निकाल कर सेवन कर सकते हैं। और साथ में आप जैसे पपीता होता है, उसके 1-2 पत्तों का आप रस निकाल लें, उसको आप मिक्सी में क्रश कर लें, थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स कर लें, तो पपीते के पत्तों का रस का सेवन कर सकते हैं। तो इससे जिनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उसके प्लेटलेट्स धीरे धीरे नॉर्मल आने लगेंगे। जैसे 1.5 लाख से अगर कम हो गए हैं, तो आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथी या जो भी आयुर्वेदिक, वो लेते रहें, साथ में ये घरेलू उपचार जरूर करें, तो इससे आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल आने लग जाएंगे। कीवी का फल भी लेना है, गिलोय भी लेना है, और ये सभी इकट्ठी सेवन करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। जैसे आधे घंटे का, 1-1 घंटे का गैप डालकर इनका सेवन कर सकते हैं। जो प्रचार प्रसार है टीवी में, आप देखिए तरह तरह के आते हैं, पैकेट आते हैं छोटे छोटे, रजनीगंधा के, राज दरबार के, चैनी के, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आती है, मुंह में रजनीगंधा, पैरों में दुनिया। तो हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, कई बार ये सोचते हैं कि खा के देख लो, शायद पैरों में दुनिया आ जाए। एडवर्टाइजमेंट से हमें बहुत बहकाया जा रहा है। कई बार हम गाना सुनते हैं, गाना है वो, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, यानी कोई भी टेंशन दूर हो जाती है। सिगरेट पी के टेंशन दूर हो जाती है, शराब पी के टेंशन दूर हो जाती है,
वो धुएं में उड़ाता उड़ाता उस फिक्र को अपने आप धुएं में उड़ जाता है। कुछ दिनों के बाद इसमें कई लोग क्या कहते हैं कि भाईचारा बना रहता, कि भाई दो भाई बैठते हैं तो बीड़ी पी लेते हैं। आपने देखा हो जो तंबाकू खाने वाले हैं तो जब निकालता है उसमें वो चूना वगैरह डालता है तो सबको देता है थोड़ा थोड़ा, तो कहते हैं भाईचारा बना रहता है। तो ऐसी एक खाम खाई की अफवाह है। जब ये तंबाकू नहीं था पहले भाईचारा बहुत था। आप पिछला जमाना देखें अपना, पुरानी जो 7वीं 8वीं शताब्दी की बात करें तो उसमें बहुत भाईचारा था, लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की मन में बात ना रखें। अब इसका प्रभाव किस तरह होता है देखिए, कोकीन और हीरोइन का आपने नाम सुना होगा, उसको खाने के बाद भी 1.5 मिनट के बाद असर करती है। हमारे माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें एकदम वो और एक ताजगी का एहसास होता है हमें, कम से कम 1.5 मिनट लगती है। लेकिन ये जो निकोटीन है, जब हम बीड़ी का कस लगाते हैं, सिगरेट का कस लगाते हैं तो केवल 8 मिनट में, 8 सेकंड में ये ताजगी का एहसास हमें करा देती है। अगर एक बंडल हम रोज पिए तो 10 साल में लगभग 1 चम्मच तारकोल हमारे अंदर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण को भी आजकल चूड़ी बेचने वाला बनाया है साहब। शर्म आनी चाहिए हमें इस प्रकार के कुचक्रों से बचाने के लिए। यदि कोई इस पूरे ब्रह्मांड में दिखता है तो ये पीछे जो संत दिखते हैं हमें, नौजवान संत की तरह पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है इन्होंने। हमें इनकी तरफ से कोई तनख्वाह नहीं आती महेंद्र जी को, हमें कि सुबह उठ करके जाना कोटड़ा में। इन लोगों ने हमें जगाया है। आप भी जागे, अगर नहीं जागे तो आने वाली पुश्तें आपको गाली दिया करेंगे साहब। वो कहा करेंगे एक रामदेव बाबा आए थे, एक आचार्य बालकृष्ण आए थे, उन्होंने इस देश को साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया था, लेकिन धिक्कार है हमारे पूर्वजों को कि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। टीवी पर क्या देख रहे हैं? धर्मेंद्र का डांस, सलमान खान का डांस। वो बड़े होकर के बिस्मिल जैसे बन जाएंगे क्या? वो बड़े होकर के भगत सिंह जैसे बनेंगे? वो तो बड़े होकर के फिर नचकइये ही बनेंगे, वो ठुमके ही लगाते घूमेंगे। इसलिए छोटे छोटे से भी बैठे हुए हैं ना, जब कहीं बजता है ना डीजे तो ये मेंढक की तरह फुदकते हैं। ये मेंढक की तरह फुदकते हैं क्यों? जब ये पेट में थे तो इनकी माँ ने डीजे ही देखा है टीवी पर बैठ करके, और कुछ देखा ही नहीं, तो ये डीजे ही बन गए सारे के सारे। ये डीजे ही है, ऐसे नाचेंगे जैसे करंट लगा हुआ है इनको, ऐसे नाचेंगे डीजे पर चढ़ करके। वो उसकी दादी कह रही थी आज की माताएं बच्चों को रोकती नहीं, अरे टीवी पर दिखाना तो डिस्कवरी चैनल दिखाए ताकि बच्चे की नॉलेज बढ़े, हिस्ट्री चैनल दिखाए ताकि बच्चे का ज्ञान बढ़े, उसको अपने पास में बैठा करके अच्छी बातें बताए। ये मेरा कौटिल्य है तो छोटा सा, पर मैं इसको जब भी ये मेरे पास बैठता है, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ लेकिन जितना मुझसे आता है उतनी अच्छी बातें बताती हूँ। कौन करता है बनाने का काम? बनाने का काम करते बड़े, और जहाँ पर बड़े बने हुए नहीं है वहां पर छोटे कभी भी बनने वाले। बड़ों को बड़प्पन दिखाना चाहिए। क्यों समझ में नहीं आता कि मनुष्य बिना बनाए बनता नहीं है? आपके यहाँ पर कोई नदी आसपास पड़ती होगी या नाला? एक 3 दिन के पशु के बच्चे को नदी में डाल दो, वो तैर करके तुरंत बाहर आ जाएगा। किसी ट्रेनिंग सेंटर में उसको नहीं भेजा, उसकी माँ ने उसको सिखाया नहीं, पर स्वाभाविक ज्ञान के कारण वो तैरना जानता है। और 25 साल का हट्टा कट्टा छोरा कोई डाल दो नदी में, तैरना नहीं जानता तो वहीं डुबक डुबक करेगा। क्यों? उसको सिखाया नहीं तो उससे आया भी नहीं। हम क्यों नहीं समझते कि पशु पक्षियों को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुत्ता पूरी डिग्री लेकर के कुत्ता है, उसकी डिग्री में कोई कमी नहीं। गधा पूरा गधा है, उसकी डिग्री में कोई कमी नहीं। पर मनुष्य शरीर को पाकर के भी मनुष्य पूरा नहीं होता। कब तक? जब तक उसका निर्माण नहीं किया जाता।